Assalamualaikum students, I am Nimsha Said, your on-screen chemistry instructor from tutorial.pk. Students चलते हैं, समराइज करते हैं चैप्टर नंबर 2 को, दैट इज एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री. स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके पास जब भी कोई केमिकल कैरेक्टराइजेशन होती है, यानी कि आपके पास कोई केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट है, तो स्टूडेंट्स आप हमेशा एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स यूज़ करते हैं केमिस्ट्री के अंदर, अपनी लैब्स के अंदर, ये देखने के लिए कि आपके पास एक्चुअली कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट है और वो कितनी कंसंट्रेशन के अंदर या कितनी अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है. सो स्टूडेंट्स, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो कि एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री के साथ एक्चुअली डील कर रही होती है, स्टूडेंट्स हम उसे कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री. सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इस केमिस्ट्री को डिफाइन कर लेते हैं. एनालिटिकल chemistry studies and uses instruments and methods used to separate, identify and quantify matter. यानी कि स्टूडेंट्स आप एनालिटिकल टेक्निक की बेसिस पे किसी भी कंपाउंड की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, किसी भी कंपाउंड को सेपरेट कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स यूज करते हुए, और स्टूडेंट्स ये देख सकते हैं कि वो कितनी कंसंट्रेशन के अंदर प्रेजेंट है. अब स्टूडेंट्स दो तरह के एनालिसिस हैं जिनसे हम बाय एंड लार्ज डील कर रहे होते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर. एक स्टूडेंट्स आपके पास होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस और एक होता है आपके पास क्वालिटेटिव एनालिसिस. स्टूडेंट्स क्वालिटेटिव एनालिसिस आपको किसी भी कंपाउंड की आइडेंटिफिकेशन के बारे में बता रहा होता है, और स्टूडेंट्स जबकि आपके पास जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है वो किसी भी एलिमेंट की एक पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर आपको कंसंट्रेशन बता रहा होता है. तो स्टूडेंट्स इसी बेसिस पे हम मुख्तलिफ टेक्निक्स के साथ डील कर रहे होते हैं. स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके पास क्वांटिटेटिव एनालिसिस कुछ प्रोसीजर्स के थ्रू होता है, यानी कि आपके पास आपका केमिकल कंपाउंड है, आप उसको सेपरेट करेंगे, उसके बाद स्टूडेंट्स आपको पता चलेगा कि कौन सा कंपाउंड है, यानी कि क्वालिटेटिव एनालिसिस उसको ऑलरेडी हुआ होगा, आप उसको क्वांटिफाई कर रहे होंगे, देन आप उसको सेपरेट कर रहे होंगे, देन स्टूडेंट्स आप ये देख रहे होंगे कि आप उसको प्योरीफाई कैसे कर सकते हैं, देन स्टूडेंट्स आप अपने रिजल्ट ड्रॉ करेंगे उसमें से, यानी कि कंक्लूड करेंगे. देन स्टूडेंट्स हम कुछ सेपरेशन टेक्निक्स हैं जो हमने इस चैप्टर में डिस्कस करनी है वन बाय वन. यानी कि स्टूडेंट्स हम सबसे पहली जो टेक्निक डिस्कस कर रहे होंगे वो होगी फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन स्टूडेंट्स आपके पास पर्टिकुलरली वो टेक्निक होती है जिसमें से स्टूडेंट्स हम सोल्यूशन के अंदर से इनसोल्यूबल पार्टिकल्स निकालते हैं. अब स्टूडेंट्स वो जो पार्टिकल्स हम सेपरेट आउट करते हैं वो हम फिल्टर पेपर के थ्रू भी कर सकते हैं, वो हम फिल्टर क्रूसिबल्स के थ्रू भी कर सकते हैं. जैसे कि स्टूडेंट्स आप अपने सामने देख सकते हैं कि फिल्टर पेपर के थ्रू आप फिल्ट्रेशन कैसे कर रहे होते हैं. स्टूडेंट्स जो फिल्टर पेपर के थ्रू आप फिल्ट्रेशन कर रहे होते हैं वो भी दो तरह की होती है, यानी कि स्टूडेंट्स आप फिल्टर पेपर की कोन बना के भी सेपरेशन कर सकते हैं, या स्टूडेंट्स आप ऐसा फिल्टर पेपर भी बना सकते हैं जो कि जिग जैग कन्फर्मेशन रखता हो, या स्टूडेंट्स वो 16 ट्राइंगल अरेंजमेंट देता हो. यानी कि स्टूडेंट्स ऐसे फिल्टर पेपर को हम फ्लूटेड फिल्टर पेपर कहते हैं. स्टूडेंट्स ये फिल्टर पेपर यूज करने की सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस ये होती है कि आपके पास जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है वो ज़्यादा इफेक्टिवली हो जाता है, यानी कि रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ज़्यादा हो जाता है. स्टूडेंट्स इससे भी ज़्यादा अच्छी टेक्निक ये है कि आप क्रूसिबल्स इस्तेमाल कर लें. अब स्टूडेंट्स जो आपके पास क्रूसिबल्स होते हैं उनमें स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है गूक क्रूसिबल एंड सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल. स्टूडेंट्स गूक क्रूसिबल और सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल आप उस टाइम यूज़ करते हैं जब आपने कोई हॉट सेचुरेटेड सोल्यूशन यूज़ करना हो, या स्टूडेंट्स कोई ऐसा सोल्यूशन यूज़ करना हो जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो, बहुत ज़्यादा एसिडिक हो या बहुत ज़्यादा बेसिक हो. अब स्टूडेंट्स इनमें से भी आपके पास सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल ज़्यादा बेटर है. वो इसलिए क्योंकि स्टूडेंट्स आपको इसके लिए कोई प्रेपरेटरी मेथड इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, या आपको अलग से फिल्टर पेपर इसके साथ अटैच करने की ज़रूरत नहीं है. आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं क्रिस्टलाइजेशन को. क्रिस्टलाइजेशन को स्टूडेंट्स आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द रिमूवल ऑफ अ सॉलिड फ्रॉम सॉल्यूशन बाय इंक्रीजिंग इट्स कंसंट्रेशन अबव द सैचुरेशन पॉइंट. यानी कि स्टूडेंट्स आप एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं एंड अलाउ इट टू कूल. एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास आपके जो एनालाइट है, आपका जो सोल्यूट है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, उसके क्रिस्टल्स बन जाते हैं. देन स्टूडेंट्स आप उसको मुख्तलिफ प्रोसीजर्स के थ्रू गुजारते हैं जिसको स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं. आपके सामने स्टूडेंट्स एक एग्जांपल है जिसके अंदर स्टूडेंट्स क्रिस्टल ग्रोथ हो रही है कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स की. अब स्टूडेंट्स आपके पास जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है उसमें हम सबसे पहले ये चीज़ देखते हैं कि आपने सॉल्वेंट कैसा इस्तेमाल करना है. सॉल्वेंट को केमिकली इनर्ट होना चाहिए, उसको रिएक्ट नहीं करना चाहिए आपके सोल्यूट के साथ. उसके अलावा स्टूडेंट्स वो डिजोल्व ना कर सकता हो ना तो इम्प्योरिटीज़ को, ना स्टूडेंट्स आपके पास जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो ग्रो करें विद दैट ऑफ द क्रिस्टल्स ऑफ द एनालाइट. देन स्टूडेंट्स आपके पास ये इकोनॉमिकल भी होना चाहिए. अब स्टूडेंट्स जो आपके पास पूरा प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, सबसे पहली चीज़ तो उसमें हो गई चॉइस ऑफ सॉल्वेंट, जो कि हिट और ट्रायल बेसिस पे होती है, यानी कि आप चेक करते रहते हैं कि किसके साथ आपकी ज़्यादा यील्ड आ रही है. देन स्टूडेंट्स आप सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाते हैं अपने एनालाइट का उस सॉल्वेंट के अंदर. देन स्टूडेंट्स आप उसको फिल्टर कर लेते हैं. फिल्टर करने के बाद आप उसको कूल करते हैं. एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास क्रिस्टल्स बन जाते हैं. कूलिंग करते हुए आप मॉडरेट कूलिंग करते हैं ताकि आपके पास अच्छा
अच्छा साइज आए क्रिस्टल्स का। देन स्टूडेंट्स आप उन क्रिस्टल्स को कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं, ड्राई करते हैं। अब स्टूडेंट्स ड्राई करने के भी 3 मेथड हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर कि आप फिल्टर पेपर में भी कर सकते हैं, ओवन में भी ड्राई कर सकते हैं, उसके अलावा स्टूडेंट्स आप वैक्यूम डेसिकेटर में भी कर सकते हैं। सबसे इफेक्टिव मेथड आपके पास वैक्यूम डेसिकेशन का है। देन स्टूडेंट्स आप डीकलराइज कर सकते हैं अपने क्रिस्टल्स को यूजिंग एनिमल चारकोल। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, जो सेपरेशन टेक्निक या जो प्योरिफिकेशन टेक्निक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन को डिफाइन करते हैं कि इट इज द ट्रांजिशन ऑफ अ सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम द सॉलिड टू द गैसियस स्टेट। यानी कि स्टूडेंट्स हम उन केमिकल कंपाउंड्स के साथ डील कर रहे हैं जिन्होंने अपनी लिक्विड फेज में से गुजरे बगैर डायरेक्टली कन्वर्ट होना है अपनी गैसियस फेज के अंदर। स्टूडेंट्स इसके अंदर जो पर्टिकुलर एग्जांपल्स हैं जिनके साथ हम डील कर रहे होते हैं वो होती हैं आयोडीन की, ड्राई आइस की और नेफ्थलीन की। नेक्स्ट जो हमारे पास सेपरेशन टेक्निक है वो है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की। स्टूडेंट्स आपके पास सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की टेक्निक उस वक्त ज़्यादा इफेक्टिव होती है जब आपने किसी ऐसे सोल्यूट को सेपरेट आउट करना हो उसके सोल्यूशन में से विच इज़ मोर सोल्यूबल इन अनदर सॉल्वेंट। यानी कि स्टूडेंट्स आप सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ अ प्रोसेस इन विच कंपाउंड्स आर सेपरेटेड बेस्ड ऑन देयर रिलेटिव सॉल्युबिलिटीज। यानी कि आपके पास जो एनालाइट है आपका वो उस सॉल्वेंट में ज़्यादा अच्छे से सोल्यूबल हो जाता है अपॉन चेकिंग, जिसमें उसकी एफिनिटी या सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है। अब स्टूडेंट्स आपके पास जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है वो सेपरेटिंग फनल में हो रहा होता है, जिसको आप अपने सामने डायग्राम में देख सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स हम ब्रीफली नज़र डालें तो हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के। स्टूडेंट्स ये आपके पास यूज़ होती है पर्टिकुलरली ऑर्गेनिक सेंसेस, यानी कि जो आप अपनी ऑर्गेनिक लैब्स में कंपाउंड्स बना रहे होते हैं उनकी सेपरेशन के लिए रिपीटेड एक्सट्रैक्शंस आप यूज़ करते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स आप बार बार थोड़ी क्वांटिटी में एक सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, उसको शेक करते हैं उसके एक्वस सोल्यूशन के साथ, ताकि स्टूडेंट्स आपकी जो सेपरेशन है ज़्यादा इफेक्टिव हो। इक्विलिब्रियम प्रोसेस है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉलो करता है और तब ज़्यादा इफेक्टिव होता है जब आपकी जो प्रोडक्ट होती है वो वोलेटाइल होती है। वोलेटाइल होने का मतलब ये है कि इजीली वेपर्स में कन्वर्ट हो सकती है या वेपराइज हो सकती है। देन स्टूडेंट्स आपके पास जो पर्टिकुलरली एग्जांपल यूज़ की गई है आपकी बुक के अंदर वो है ईथर एक्सट्रैक्शन की। यानी कि आपके पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको आप उसकी एक्वस लेयर में से सेपरेट करते हैं इनटू दैट ऑफ ईथर ऑर्गेनिक लेयर। देन स्टूडेंट्स आप इसमें एक और एग्जांपल डिस्कस करेंगे विच इज दैट ऑफ आयोडीन, कि आयोडीन को आप कैसे एक्वस सॉल्यूशन में से सेपरेट आउट करते हैं इनटू दैट ऑफ ऑर्गेनिक लेयर। यानी कि स्टूडेंट्स कार्बन टेट्राक्लोराइड में आप करते हैं और कैसे आपको पता चलता है कि आपके पास आयोडीन फ्रॉम ब्राउन कलर जब ट्रांसफॉर्मेशन ले लेता है पर्पल कलर की तो आपको पता चलता है कि आपके पास सेपरेशन इनटू दैट ऑफ ऑर्गेनिक लेयर हो चुकी है। देन स्टूडेंट्स आगे जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेपरेशन टेक्निक, जो कि स्टूडेंट्स क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों एनालिसिस के लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, वो है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी कम्स फ्रॉम क्रोमेटोस, दैट इज कलर राइटिंग। Students, it is a separation technique which involves the distribution of a solute between a stationary phase and a mobile phase. यहाँ पे स्टूडेंट डिफरेंस कुछ ऐसे होता है कि आपका जो एनालाइट होता है वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करता है बिटवीन स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। अब स्टूडेंट्स ये जो स्टेशनरी फेज होता है ये मूव नहीं करता उस एनालाइट के साथ, यानी कि स्टूडेंट्स ये स्टेशनरी फेज मीडियम प्रोवाइड कर रहा होता है कि वो एनालाइट मूव कर सके। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे जो मैं टर्म्स यूज़ कर रही हूँ इसकी अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल दूँ तो वो ये होगी स्टूडेंट्स, जैसे कि आपके पास ब्लैक इंक होती है। ब्लैक इंक इज़ अ मिक्सचर ऑफ डाइस। अगर स्टूडेंट्स आप उसको ऐसे पेपर पे प्लेस करें और पेपर के ऊपर स्टूडेंट्स आप पानी को लिक्विड ड्रॉपलेट स्प्रिंकल कर दें तो स्टूडेंट्स आपके पास वो जो डाई है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट डाइस के अंदर स्प्रेड आउट हो जाएगी। तो ये भी स्टूडेंट्स आपके पास एक रियल लाइफ एग्जाम्पल हो जाती है क्रोमेटोग्राफी की। स्टूडेंट्स वो जो वाटर आपके पास पेपर पे प्रेजेंट है वो मीडियम प्रोवाइड कर रहा है उसको मूव करने का, यानी कि वो एज अ स्टेशनरी फेज एक्ट कर रहा है। स्टूडेंट्स जो डाइज हैं वो अपनी रिलेटिव कैपेबिलिटीज के अलोंग जो है वो मूव कर रही हैं विद रिस्पेक्ट टू या स्प्रेड हो रही हैं ऑन द सरफेस ऑफ द पेपर। बिल्कुल ऐसे ही स्टूडेंट्स आप अपने सामने डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि आपने फिल्टर पेपर को कैसे सॉल्वेंट के अंदर डिप किया है। अब स्टूडेंट्स ये जो सॉल्वेंट मोबाइल फेज है ये स्टूडेंट्स स्प्रेड करेगा पेपर एंड विल अलाउ द एनालाइट टू स्प्रेड आउट, यानी कि हर एनालाइट आपके पास अपनी कैपेबिलिटी के वो कितनी ज़्यादा एफिनिटी रखता है स्टेशनरी फेज के लिए या मोबाइल फेज के लिए मूव कर सकता है ऑन टू दैट ऑफ द पेपर। जब हम डील करते हैं क्रोमेटोग्राफी के अंदर तो स्टूडेंट्स आपके पास लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी होती है, लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी भी होती है। जो आपकी बुक के अंदर पर्टिकुलरली हम डील कर रहे होंगे वो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के साथ डील कर रहे होंगे, यानी कि पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के साथ। अब जो स्टूडेंट्स आपके पास पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी होती है इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट, यानी कि जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है बिटवीन दैट ऑफ द मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज वो डिपेंड कर रही होती है डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट पे, वेयर के इज द कंसंट्रेशन ऑफ अ कंपोनेंट इन मूविंग फेज वेयर एज इट इज डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ दैट कंपोनेंट इन स्टेशनरी फेज। अगर के की वैल्यू ज़्यादा है इट मीन्स कि वो मूविंग फेज में ज़्यादा एग्जिस्ट कर रहा है, अगर के की वैल्यू कम है इट मीन्स कि वो स्टेशनरी फेज में ज़्यादा एग्जिस्ट कर रहा है।
फिर स्टूडेंट्स हमने क्रोमेटोग्राफी में पर्टिकुलरली डिस्कस किया पेपर क्रोमेटोग्राफी को। पेपर क्रोमेटोग्राफी में स्टूडेंट्स आप ऐसे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं कि आप एक वॉटमैन पेपर लेते हैं, उसकी बॉटम पे स्टूडेंट्स आप अपना एनालाइट प्लेस करते हैं, उसको स्टूडेंट्स आप क्रोमेटोग्राफिक टैंक में प्लेस रखते हैं। आप मेक श्योर करते हैं कि आपका जो पेपर का बॉटम है अप टू 5 to 6 मिलीमीटर वो डिप करता हो इनटू दैट ऑफ सॉल्वेंट, ताकि सॉल्वेंट स्टूडेंट स्प्रेड आउट कर सके, यानी कि वाटर अपनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अकॉर्डिंगली मूव करे और सॉल्वेंट फ्रंट पे अपवर्ड मूव करे थ्रू इट्स कैपिलरी एक्शन। देन स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं, जब 70% आपका जो सॉल्वेंट है वो एरिया कवर कर लेता है तो आप क्या करते हैं कि उसको मार्क कर देते हैं और एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आप डिस्टेंसेस नोट करते हैं कि कितना ज़्यादा ओरिजिनल स्पॉट से फाइनल स्पॉट तक या फाइनल सॉल्वेंट फ्रंट तक आपका सॉल्वेंट मूव किया, उसको आप कैलकुलेट कर लेते हैं। देन स्टूडेंट्स आप बाकी कंपोनेंट्स को उसके कंपैरिजन में उनकी मूवमेंट या उनका आप डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर लेते हैं। उसकी बेसिस पे स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं कि उनकी RF वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं। अब जब स्टूडेंट्स आप RF वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं तो आप याद रखेंगे कि वो हर ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए या किसी भी एलिमेंट के लिए वो स्पेसिफिक होती हैं, यानी कि आप क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं क्वांटिटेटिव एंड एज वेल एज क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए, देन सेपरेशन के लिए। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारी आज की समरी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री की एंड होती है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। दिस इज योर ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर इमशा सर साइनिंग ऑफ फ्रॉम tutoria.pk. Inshallah we'll see you in the next video with next chapter. Till then take care. Allah Hafiz.